नमस्कार दोस्तों। मिडिल ईस्ट में अब एक नए वॉर कंडीशंस हुए हैं। ईरान का प्लान है टू अटैक सऊदी अरेबिया और दोस्तों ईरान ने ऑलरेडी उसके नॉर्दर्न रीजन्स पर जहां सेपरेटिस्ट एरियाज है वहां पर सीरीज ऑफ अटैक्स किए हैं ईजा प्रोटेस्ट की वजह से। एंड दोस्तों सऊदी अरेबिया एंड ईरान दोनों इस्लामिक स्टेट्स हैं एंड ऑयल रिच कंट्रीज है, जिसकी वजह से उनमें 1979 से कॉन्फ्लिक्ट शुरू है। ऑयल इनोवेशन के बाद बहुत सारे अरबिक कंट्रीज में सिविल वॉर हुआ है। अगर ईरान सऊदी अरेबिया वॉर होगा तो देन दिस इज अ स्पार्क टू वर्ल्ड वॉर 3। एंड दोस्तों इस वॉर की वजह से ग्लोबल इकोनॉमिक शॉर्ट हो, क्योंकि मिडल ईस्ट 60% ऑफ ग्लोबल के ऑयल को एक्सपोर्ट्स करता है। यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ने इस कॉन्फ्लिक्ट पर क्लोजली वॉच रखा है, क्योंकि उसको फूड सपोर्ट होगा सऊदी अरेबिया को। दोस्तों इस वीडियो में ईरान एंड सऊदी अरेबिया के कॉन्फ्लिक्ट को समझते हैं एंड क्या बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स हो गए इंडिया के लिए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों ईरान का मेन एनिमी यूएसए है, बट ईरान का इनडायरेक्टली सऊदी अरेबिया भी एक राइवल है। ईरान एंड सऊदी अरेबिया कॉन्फ्लिक्ट्स के कुछ रीजन हैं। ईरान एंड सऊदी अरेबिया की कोल्ड वॉर को अब तक 43 ईयर्स 8 मंथ्स 2 वीक्स एंड 3 डेज हुए हैं, क्योंकि ईरान का मानना है कि जो भी सिविल वॉर्स एंड इन्वेजन्स हुए हैं मिडिल ईस्ट में वो सारे अमेरिका की वजह से हुए हैं एंड सऊदी अरेबिया ने अमेरिका को सपोर्ट किया है इस इन्वेजन्स के लिए। एंड ईरान एंड सऊदी अरेबिया दोनों कंट्रीज को सुप्रीम नेशन बनना है इस्लामिक वर्ल्ड में एंड दोनों कंट्रीज में रिलीजन डिफरेंस है। सऊदी में सुन्नी मुस्लिम्स है और ईरान में शिया मुस्लिम्स है। सऊदी खुद को पावरफुल मानता है क्योंकि सऊदी अरेबिया में इस्लामिक होली प्लेसेस है मक्का एंड मदीना। 2011 में ईरान ने न्यूक्लियर वेपन्स का डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग को शुरू किया, जिसे रोकने के लिए यूएस ने फाइनेंशियल एंड न्यूक्लियर सैंक्शंस लगा दिए ईरान पर। दोस्तों जब भी मिडिल ईस्ट में इश्यू होता है तो ऑयल प्राइसेस ऑलमोस्ट 100% से हाई हो जाते हैं, जिससे इकोनॉमिक क्राइसिस भी होता है वर्ल्ड में, जिसकी वजह से बहुत सारे कंट्रीज को भी सफर करना पड़ता है। एज दोस्तों सऊदी अरेबिया एंड ईरान ऑयल रिच नेशंस है एंड दोनों कंट्रीज ऑयल रिजर्व्स में टॉप 5 पर है। सऊदी अरेबिया सेकंड नंबर पर है एंड ईरान 4th नंबर पर है। बट दोस्तों द क्वेश्चन इज इतने बड़े ऑयल रिजर्व्स होकर भी क्या रीजन है मिडिल ईस्ट के वॉर्स पर? उसका आंसर है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जब यूएस एंड यूरोप डेवलप हो रहा था तो उन्हें ऑयल की जरूरत थी। टाइम सिर्फ ईरान में ऑयल मिला था एंड एक्सपोर्ट हो रहा था, बट ऑयल प्रॉफिट पर 80% डोमिनेंस ब्रिटिश का था। एंड 1938 में यूएस को सऊदी अरेबिया में ऑयल मिला। उस टाइम यूएस के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रोजवेल्ट ने सऊदी किंग के साथ एक डील की टू एक्सट्रैक्ट ऑयल फ्रॉम सऊदी अरेबिया एंड सेल इनटू यूएस डॉलर्स फॉर द एंटायर वर्ल्ड, जिसकी वजह से यूएस डॉलर इतना पावरफुल बन गया। यूएस एंड सऊदी अरेबिया ने क्लोज अलायंस बनकर ईरान पर सैंक्शंस लगा दिए एंड ईरानियन ऑयल को मार्केट में आने से रोक दिया, जिसका बेनिफिट सऊदी अरेबिया को हुआ है। सऊदी अरेबिया में लास्ट 50 सालों से कोई भी सिविल वॉर या इंटरनेशनल वॉर नहीं है, जिसकी वजह से फास्ट डेवलपमेंट हो रही है सऊदी अरेबिया में। दोस्तों ऑयल तो पुराना इश्यू था, बट इस कॉन्फ्लिक्ट का लेटेस्ट रीजन है न्यूक्लियर वेपन, द मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने न्यूक्लियर वेपन्स का डेवलपमेंट शुरू किया था। न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने के लिए गुड क्वालिटी ऑफ यूरेनियम लगता है, जिससे न्यूक्लियर फ्यूल लगता है न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने के लिए। एंड ईरान में बहुत सारे यूरेनियम रिजर्व्स हैं। ऑन अदर साइड यूएस एंड यूरोप ने ईरान के ऑयल परचेज बंद किए हैं एंड यूरेनियम स्टॉक्स भी कम किया है। बट इम्पोर्टेंट दोस्तों ईरान को यूएस ने हेल्प की है टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स, क्योंकि उस टाइम ईरान यूएस के कंट्रोल में था। लेकिन जब ईरान यूएस के खिलाफ रेबल्स हो गया तो यूएस ईवन एंड यूरोप तीनों ने मिलकर ईरान पर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए, जिससे उनके न्यूक्लियर डेवलपमेंट एंड ऑयल एक्सपोर्ट्स कम कर दिए। दोस्तों वेस्टर्न कंट्रीज बहुत अनइथिकल एक्शंस लेते हैं उनके इंटरेस्ट ऑफ बेनिफिट्स में। एज दोस्तों इंडिया के मिनिस्टर जयशंकर ने बोला था, if countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have and then say, okay guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. I don't think that's a very fair approach. जब ईरान का ऑयल मार्केट में आएगा तो सऊदी अरेबिया का ओपेक डोमिनेंस कम होगा एंड ग्लोबल ऑयल प्राइसेस भी कम हो जाएंगे, जिससे ईरानियन ऑयल के रिजर्व्स भी बढ़ेंगे एंड गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा ईरान को।
और उसके डिफेंस एंड प्रॉक्सी वॉर्स को भी सपोर्ट होगा, जिससे ईरान एक पावरफुल नेशन बन जाएगा मिडिल ईस्ट। इंडिया के लिए दोस्तों प्रॉब्लम्स एंड बेनिफिट्स दोनों मिलेगी। एज वॉर होगा तो ऑयल प्राइसेस बहुत हाई होंगे एंड इंडियन इकोनॉमी में प्रॉब्लम शुरू होगी। बट ऑन द अदर साइड यूएस सऊदी अरेबिया के खिलाफ जाएगा तो सऊदी अरेबिया हमारे ब्रिक्स अलायंस को ज्वाइन करेगा एंड ऑलरेडी सऊदी अरेबिया ने इंडियन कंपनी के साथ $155.5 million की डील किए हैं टू सप्लाई आर्टिलरी गन्स। एंड इफ सऊदी अरेबिया ब्रिक्स को ज्वाइन होगा तो हम यूएसए का डोमिनेंस भी टोटली जीरो कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।